हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है पहली सहरी और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक और आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो आपको मुझे रखना है दुआओं में याद। तो आज करते हैं पहली सहरी का व्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ हो गया था सहरी का टाइम और हम लोग बनाए थे यहाँ पर फैनी। मुझे सहरी में खजला पैनी, दूध सवैयाँ और दूध जलेबी ये सब कुछ खाना, जैसे डबल रोटी दूध ये सब कुछ खाना मुझे अच्छा लगता है। मतलब लाइट लाइट सा होता है ना, मैं ये खा के भी रोज़ा रख लेती हूँ। वैसे अगर कभी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन इस टाइम मैं जाग रही थी, पूरी रात जागी थी मैं कि पहली सहरी है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मैं जागी थी। तो मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने तो खैर अपना जो है पूरी एक रोटी खाई थी। मैं पराठा नहीं खाया था, मैंने रोटी खाई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाई थी चाय। तो चाय बनाने की ज़िम्मेदारी सहरी में मेरी होती है और ये खजना पैनी वगैरह जो होती है वो बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। तो यहाँ पर बनाई थी मैं चाय सबके लिए और उसके बाद जो है बना रही थी। और फिर रात में जो हमने बनाई थी आलू की कतलियाँ, तो वो हम लोगों ने सोचा था कि हम सहरी में भी वही खा लेंगे। और यहाँ पर ये बन गई थी, अभी गर्म नहीं हुई थी, इसको मैंने गर्म किया था, फिर इसको अच्छी तरीके से मैंने प्लेट में निकाला था और काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो शॉर्ट में जाकर आप देख सकते हैं आलू की कतलियों की रेसिपी। तो यहाँ पर मेरी अम्मी बनाई थी पराठे। अच्छा, पराठों की भी सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। अब ये वाला पराठा है, इसमें तेल कम था कि तेल कम चाहिए, और मैंने जो है रोटी खाई थी, मुझे रोटी खानी थी। और बाकी सब बोलते कि कोई घी वाला पराठा बना दो और कोई कह रहा कोई नॉर्मल पराठा बना दो। तो सबकी अलग अलग फरमाइशें थी। तो हम फिर अम्मी पूरी भी करी थी, उन्होंने बना के दिया सबको। और हम लोग जो है 4 बजे तक सहरी हमने कर ली थी। और पहली सहरी थी तो जल्दी जल्दी हमने कर भी ली थी और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा भी था, लेकिन खैर हो गई थी। चाय वगैरह पी के आराम से ईज़ी होके हमने सहरी रोज़ा रखा अपना। तो यहाँ पर ये पराठा बन चुका है, कितना पहले ही फूल रहा था। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो ये बिल्कुल ही बैठ गया। खैर पराठा काफ़ी अच्छा बन गया था। उसके बाद जो है क्या मैंने खाना है, किसी ने हम कुछ खाएंगे, अलग अलग फरमाइशें होती हैं सबकी। तो खैर मैंने पिछले साल भी रमज़ान के जो है व्लॉग डाले थे, जिन्होंने पहले नहीं देखे वो शायद अब जाके देख लें। तो मुझे 1 साल हो गया यूट्यूब पर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके बहुत प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर लें। यहाँ बन चुकी है पूरी सहरी। तो मुझसे ना वॉइस ओवर में जो है ना बोला नहीं जाता, मतलब समझ नहीं आती मैं क्या बात करूं। और जब मैं ऐसी वीडियो बना रही होती हूँ तो उसमें चटर पटर जितना बोलना होता है बोल लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग की सहरी भी बन चुकी थी और अभी जो है ना, मतलब मैं बता रही थी कि पराठा बना है, आलू की कतलियाँ बनी है, ये बना है, सब बना है, लेकिन मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ। तो अभी 4 बज रहे थे, मैंने जैसे आपको बताया कि 4 बजे ही हमने सहरी कर ली थी। उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर चाय। उसके बाद फजर की अज़ान हो गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी और रोज़े की नियत रखी और रोज़ा रखा अपना, फिर मैं सो गई थी। तो सुबह उठने के बाद अफ्तारी की तैयारी होना शुरू हो गई थी। तो अफ्तारी में जो है यहाँ पर थी बूंदियाँ थी, पापड़ थे और ये बेसन मंगवाया था हमने, क्योंकि जो है ना पकोड़े तो मुझे अफ्तारी में बहुत ज़्यादा ही मज़े के लगते हैं, तो हम लोग पकोड़े तो हमेशा बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना चीज़ें वगैरह आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा लग रहा था कि दोबारा से रौनक वाले दिन आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है पानी बढ़ रहा था, उसमें बूंदियाँ जो हैं बॉयल होंगी, फिर हम दही बड़े बनाते। तो यहाँ पे बनाई थी मैं शरबत, दूध वाला शरबत। पापड़ और जो है अफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, तो सब सिपारा वगैरह पढ़ रहे थे सबका जो है, क्योंकि हम लोग के घर में जो है 3 कुरान हर साल ख़त्म होते हैं। पापा पढ़ते हैं, मेरे 2 भाई पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो हम लोग एक घर में कुरान ख़त्म होते हैं, इसलिए सब कुरान की तिलावत कर रहे थे और यहाँ पर मैं पापड़ तल रही थी।
उसके बाद मेरी अम्मी बनाई थी दही बड़ों का मसाला, और उसकी रेसिपी मेरी अम्मी ही बताएंगी। बना रही थी दही बड़ों का मसाला। दही बड़ों के मसाले में मैंने मिलाया है साबुत मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्चें और सूखा धनिया। इन तमाम चीज़ों को भूनकर फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक भी मिलाया था। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं बूंदियाँ। तो मैंने लिया है दूध, दही और इसमें चीनी भी डाल दी है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है। और यहाँ पर है मसाला हमने आपको भी बनाते हुए दिखाया था, जो मेरी अम्मी ने बनाया था। अब ये मैं सारी जो है इसमें डाल दूँगी। तो वैसे तो नहीं, तो यहाँ मैंने ये डाल दी है सारी, और अब इसको अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी मिक्स हल्के हल्के हाथों से, ताकि ये जो टूटे नरम हो जाए दही में, और दूध जो भी है इसका मिक्स है उसमें बने। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये हो चुकी है अच्छी तरीके से मिक्स। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मसाला। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड नॉइज़, सॉरी। उसके बाद हम ये इसके अंदर डाल देंगे। ये मसाला बहुत ही मज़े का होता है, हम लोग हर रमज़ान में बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। आप लोगों को रेसिपी दे दी है मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने। तो अब आप लोग को इस रमज़ान बना के ट्राई करना है, और बिल्कुल बाहर जैसा इसका टेस्ट लगता है। हम लोग वैसे इसके ऊपर बाउल में भी डाल देते हैं, और खाते हुए भी अपनी प्लेटों में एक्स्ट्रा डाल के खाते, इतने मज़े का बनता है ये। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है। तो हमारी एक डिश हो गई है रेडी। अब हम इसको रख देंगे साइड में, और अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिश की तरफ। उसके बाद अम्मी बना रही थी यहाँ पे हरी मिर्च के पकोड़े। हरी मिर्च के पकोड़ों की रेसिपी भी आपको दी हुई है, और कुछ भी नहीं करते, बस बीच में हल्का सा कट लगाना होता है, और कोई सा भी आप मसाला भर लें, चाट मसाला भर लें, हरी मिर्चों का अपना भी मसाला आता है, और ग्रीन चटनी इसमें अगर डाल के बनाए ना तो वो तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो मेरी अम्मी ने जो है ना वो मिर्चों का जो मसाला आता है वो इसके अंदर भरा था हरी मिर्चों में, और इसको कर लिया था फ्राई। और हम लोगों ने आज बनाए थे हरी मिर्च के पकोड़े, आलू के पकोड़े बनाए थे, और प्याज के पकोड़े। तो उसके बाद सारी अफ्तारी बन चुकी थी। मैंने ना दस्तरखान लगा दिया था, तो यहाँ पे सारा पूरा दस्तरखान माशाल्लाह से सज गया था। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने की अफ्तारी। A few moments later. तो हमने कर लिया अफ्तारी, और यहाँ पे मैं सारे बर्तन भी ला के रख दिए। अब ये मैं बर्तन धोऊंगी। तो पहले पढ़ लेती हूँ मैं मगरिब की नमाज़। तो सबसे पहले पढ़ूंगी मगरिब की नमाज़। उसके बाद यहाँ पे भी मेरी अम्मी पढ़ रही हैं। पढ़ ली है मैंने मगरिब की नमाज़, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं ब्लॉग को एंड। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।